हर हर महादेव, जय हर नाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलयुग का जब अंत होगा तो कौन कौन लोग बचते हैं, कैसे कैसे लोग बचते हैं। और मैंने आपको बताया था, मैं पूरी गिनती बताऊंगा एग्जैक्ट कि कितने लोग कलयुग में बचते हैं और कितने बचेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी कलयुग का अंत होगा, कलयुग का अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर किसी को ये लगता है कि कलयुग अभी बहुत सारा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो वो मेरा वीडियो का पार्ट 22 देखें, 22 देखें। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कलयुग कैसे ख़त्म हो गया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कलयुग जब खत्म होगा तो सबसे पहली बात तो लोग सोचते हैं कि कलयुग जब खत्म होगा तो कल की अवतार घोड़े पे बैठ के और तलवार से सबको मार देंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। कल की अवतार का जो घोड़े पे आना और तलवार से राक्षसों को मारना दिखाया है, वो ये दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि कल की अवतार आज गाड़ियों के टाइम पे घोड़े पे बैठ के आएगा। उनका मतलब ये है कि कल की अवतार घोड़े पे बैठ के आएगा। इसका मतलब ये है, घोड़ा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है हमारे मन को, जो बहुत तेज दौड़ता है, आज यहीं यहाँ पे कल वहां पहुंच जाएगा। तो मन रूपी घोड़े पे सवार होगा, यानी कि उसे दुनिया के संसार के ऐशो आराम नहीं चाहिए होंगे, वो उसका मन उसके कंट्रोल में होगा। और ज्ञान रूपी तलवार से लोगों के राक्षस को मार देगा, यानी कि जब अवतार उजागर होगा, जब वो अपना दिव्य ज्ञान लोगों के सामने रखेगा, तो उसके दिव्य ज्ञान से सबके अंदर के राक्षस मर जाएंगे। तो ये हुआ मन रूपी घोड़े पे सवार होना और ज्ञान रूपी तलवार से अंदर के राक्षस को मारना। कोई बाहर खून खराबा नहीं करेगा। रावण काहे मारते ऐसे भोले राम, और कर मर जाएंगे खुद ही कोटे का। तो कल की अवतार इधर अपना ज्ञान बैठ के देता है, इधर अपने लोगों को इकट्ठा करता है, और उधर विश्व विध्वंसक हथियार बनवा दिए जाते हैं जिससे कि दुनिया को नष्ट किया जा सके। क्योंकि कलयुग ने बोला है कि अगर आपको अब सतयुग लाना है तो आपको ये पूरी सृष्टि ही मिटानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी बात कोई नहीं मानेगा। तो जब कलयुग का अंत होता है तो वो खाली ऐसा नहीं कि एक चीज से ही होता है। कलयुग का अंत तृतीय वर्ल्ड वॉर, लाइलाज बीमारी, भूस्खलन, सुनामी, तरह तरह की आपदाएं, इनसे कलयुग का अंत होगा। और खास जो कलयुग का अंत होगा वो तृतीय विश्व युद्ध के बाद होगा, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और सारी दुनिया में आग और पानी ही पानी होगा। और सबसे लास्ट में पूरी दुनिया में पानी ही पानी होगा, क्योंकि उस सारी आग की जलन को मिटाया जाएगा। तो सारी दुनिया में पानी ही पानी होगा। लेकिन सारी पृथ्वी डूब जाती है, लेकिन भगवान का वो जो अविनाशी खंड है, जो गोल है, वो नहीं डूबता है। वही सुदर्शन चक्र को विष्णु भगवान अपने हाथ में उठा लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो गोल क्षेत्र महाप्रलय में बसता है। यही अखंड भारत है, यही मथुरा मंडल है, यही अयोध्या मंडल है, यही द्वारिका है। तो ये एक ही जगह के नाम है। तो ये तो बात आ गई कि महाप्रलय में केवल वो क्षेत्र बचेगा। अब जिन लोगों को कल की अवतार ने ज्ञान दिया है, जो समझते हैं जब महाप्रलय होगा तो वो लोग उधर की तरफ भागेंगे और वहां जाके सुरक्षित हो जाएंगे, और बाकी सारी दुनिया में आग पानी होके सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब बात आती है कि कलयुग में कितने लोग बचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरा नहीं खोल सकता, लेकिन धर्म ग्रंथों में दिया है कि कलयुग में 9,16,108 लोग बचेंगे। आप बड़े बड़े महात्माओं की वीडियोज उठा के देखिए, बस आपको ये बोलेंगे कि अच्छे लोग बचेंगे, लेकिन मैंने आपको नंबर तक बता दिया है। 9,16,108 लोग बचेंगे, ना ही एक कम ना ही एक ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि जहानाबाद में एक नौलखा बाग है। ये नौलखा बाग क्या है? 9 लाख लोग जो बचेंगे, उसे ही नौलखा बाग बोला है। जहानाबाद में ही क्यों दिया? क्योंकि जब जहान नहीं रहेगा बाद में, तब 9 लाख लोग बचेंगे, इसलिए वो नौलखा बाग जहानाबाद में दिया है। तो 9,16,108 लोग बचते हैं। इसमें से कुछ कृष्ण भगवान की जो देवियां हैं वो होती हैं, बाकी जो आम इंसान होते हैं, और औरतें और बच्चे ज्यादा बचेंगे।
अब ये तो बात मैंने आपको बोल दी कि भाई तेरी बात पे यकीन कैसे करें, तो मैं ज़्यादा तो नहीं खोल सकता, लेकिन आप ब्रह्म कुमारी समाज की एक बुक आती है, आप उसमें ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको ये बात पढ़ने को ज़रूर मिल जाएगी कि 9,16,108 लोग जब सृष्टि का विनाश होता है तब बचते हैं। तो ये तो थी कि कलयुग जब खत्म होगा तो कितने लोग बचेंगे। अब आ जाते हैं कि कलयुग जब ये सब बातें होंगी कब। तो एक हमारे पीछे भविष्यवक्ता कह लो या महापुरुष हुए हैं, सूरदास जी, बहुत ही अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने कुछ चौपाइयाँ बोली हैं कविता के रूप में। रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, शुक्ल जैनाम संवत्सर छठ सोमवार पड़े, हलधर पूत पमार घर उपजे देहरी छत्र धरे, मछलेच राज की सबरी सेना आप ही आप मरे, सुर सुर सब ही अनहोनी होई है जग में अकाल परे, हिंदू मंगल सिख सब नाश कीट पतंग जरे, 100 पे सुन्न सुन्न के भीतर ऐसो योग परे, सहस्र वर्ष व्यापे सतयुग धर्म की बेल चढ़े, सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टले। ये हरि की लीला टाले हुए नहीं टलेगी। सूरदास ने बोला है कि आगे समय में ऐसा होगा ही होगा। अब उन्होंने बोला है शुक्ल जैनांबर संवत्सर छठ सोमवार पड़ेगी, उसके बाद ऐसा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं ये कब पड़ी है। 28 मई 2001 में सोमवार जैनाम संवत्सर शुक्ल पक्ष की छठ पड़ी है। 28 मई 2001 में सोमवार के दिन जैनाम संवत्सर शुक्ल पक्ष की छठ पड़ी है, समझ जाइए। तो 2001 के बाद ऐसी घटनाएं होंगी, ये बोल के गए हैं। अब उन्होंने बोला है मछलेज राज की सबरी सेना आप ही आप मरे, कि उन्हें कोई अवतार ऐसे आके नहीं मारेगा, लोग अपने कर्मों के अनुसार खुद ही मरेंगे, वो अपने कर्मों के अनुसार ही मरेंगे, वो खुद ही अपनी मौत का इंतजाम फिट कर देंगे। जैसे अभी आप सोच लीजिए कि अगर भूकंप आए तो आप खुली जगह में खड़े हो जाएंगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप किस में दब के मरते हैं? जो आपने मकान बनाए हैं। तो इंसान ने अपने मरने का खुद ही इंतजाम कर दिया, तो खुद ही खुद लोग मरेंगे। हिंदू मंगल सिख सब नाश कीट पतंग जरे। आज हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई, ये सिख ईसाई धर्मों पे लड़ाई कर रहे हैं और ये लिख के गए हैं हिंदू भी मरेंगे, मंगल भी मरेंगे, सिख भी मरेंगे और मुस्लिम भी मरेंगे। यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आप ही आप मरेंगे, नाश कीट पतंग की जरा जड़ जाएंगे। जब विश्व युद्ध होगा तो परमाणु बम आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, क्योंकि भगवान सबका है। सारे धर्म एक ही बात को दर्शाते हैं। तो जब महाप्रलय में लोग बचेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूं कि महाप्रलय के बाद कौन से धर्म के लोग बचेंगे। तो मेरे भाई, महाप्रलय के बाद ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मुसलमान ही बचेंगे, या हिंदू सोचते हैं कि हिंदू ही बचेंगे, सिख सोचते हैं कि सिख ही बचेंगे, राज करेगा खालसा जैसे बोल दिया है तो सिख सोचते हैं बस सिख ही बचेंगे। अच्छे सच्चे लोग जो हैं वो हर धर्म के अच्छे सच्चे लोग बचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि हर जाति में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। तो हर जाति के अच्छे सच्चे नेक लोग बचेंगे, ये बोला गया है धर्म ग्रंथों में। और उसके बाद भगवान, जब पूरी दुनिया में आग पानी होगा तो बस उस गोलाकार क्षेत्र पर ही जीवन होगा, उसके बाद उसके से अन्यत्र हर जगह पानी ही पानी होगा। यही नानक साहब का जहाज है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। वो कोई वैसा जहाज नहीं है, यही अखंड भूमि, यही कृष्ण की मथुरा पे कृष्ण भगवान अपने बच्चों को बचाते हैं। यही बाइबिल में खोपड़ी का स्थान है। बाइबिल में इसको बोला है इस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। तो लंबाई और चौड़ाई कौन सी शेप में बराबर होती है? सर्कल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर धर्म के अच्छे सच्चे लोग बचेंगे और 9,16,108 लोग बचेंगे। इसमें 16,108 जो हैं वो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। वो देवियां होंगी कृष्ण भगवान की, जो पुराने जन्मों से उनका वचन है कि जब भगवान आप आओगे तो हमें आप पत्नी रूप में ग्रहण करोगे। तो वो 16,108 कृष्ण भगवान की देवियां होती हैं और 9 लाख आम बहन भाई होते हैं।
और औरतें और बच्चे ज़्यादा बचते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे धरती पर पानी कम होता है तो भगवान का जो अवतार है वो लोगों को जगह जगह भेजता है, जाओ ये देश तुम्हारा, ये देश तुम्हारा, ये देश तुम्हारा, ये देश तुम्हारा। कोई गरीब नहीं होता, किसी माँ का बच्चा उसके सामने नहीं मरता, कोई बीमारी नहीं होती, इतनी फसलें होती है, इतनी जगह होती है कि कहीं भी खेती करो सब कुछ तुम्हारा है। और जब थोड़े से लोग बचते हैं तो लोगों में प्यार होता है, और जब प्यार होता है इसीलिए उस युग को सतयुग बोला जाता है। वहाँ कोई बेईमान नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। उसी को जन्नत बताया है। जैसे मुसलमानों में बताया गया है कि वही जन्नत के हकदार होंगे जो सच्चे लोग होंगे। तो वो जन्नत जो बताई है वो कहीं बाहर नहीं है, धरती ही हमारी जन्नत है, पर इसे जहन्नुम हमने बना दिया है। आज ये ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें ये सब बंद हो जाएं। आप देखिए कोरोना में ये सब चीज़ें बंद हो गई थी तो हमारी धरती का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो गया था। तो यही जन्नत है। जब ये प्रदूषण और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो धरती ही हमारी जन्नत है। तो कलयुग जब खत्म होगा उसके बाद अवतार सतयुग की स्थापना करेंगे। कोई रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सब बड़े चैन से जीवन बिताएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस खाली सतयुग, उसके बाद धीरे 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 फिर गंदगी घुसेगी। तो द्वापर, उसके बाद फिर गंदगी घुसेगी तो और त्रेता, फिर उसके बाद पूरा गंदा हो जाएगा, फिर कलयुग, फिर भगवान का अवतार आएगा और फिर विनाश करेगा, फिर सतयुग लगा देगा। ऐसे ये जीवन का साइकिल घूमता है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि कलयुग का अंत नजदीक है और वो कैसे होगा और कौन कौन लोग बचेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, कितने लोग बचेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। शास्त्र से प्रमाण भी मैं इसका बहुत जल्द दे दूंगा आपको, और नहीं भी आपको नहीं मिलता है तो ब्रह्म कुमारी समाज की एक बुक है उसमें भी ये बात उन्होंने मेंशन करी है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये मैसेज दूर दूर तक जाए। और एक भाई ने मुझसे बोला कि आपने अपनी लास्ट वीडियो में बोला कि आप किसी से पैसे नहीं लोगे सुपर थैंक्स में, तो ऐसा क्यों? मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो तो बेचारे वैसे ही दुनिया में परेशान हैं, उन पे क्या पैसा होगा, मैं उनसे भी पैसा ले लूँ तो फिर कहाँ भगवान का ज्ञान और क्या कुछ। तो इसलिए मेरे को ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए भगवान के नाम पे, क्योंकि देखो अगर मुझे भगवान के नाम पे सब कुछ करना होता, मैंने देख लिया है, मेरा चैनल चल गया, सब कुछ है, तो मैं भगवा कपड़े पहन के एक साधु बन जाता या वो बन जाता। लेकिन मैंने हमेशा बोला है ना मैं कोई साधु हूँ ना मैं कोई संत हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जो मेरा भी भगवान पे हक है, मेरा भी सनातन धर्म है, मैं भी भगवान की चाह रखता हूँ, तो मेरे को भी खोज करने का हक है और जो मैंने खोज करी वो आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि ना ही मुझे किससे कुछ चाहिए, बस ये चाहिए कि सच को ज़रूर जाने, जो बात शास्त्रों से प्रमाणित है वही सच है और सब झूठ है। तो हर हर महादेव, जय हर नाम। मिलते हैं अगले वीडियो।